ये अपना इकोनॉमी की सीरीज में अगला लेक्चर, जहाँ पे जीएसटी हमने जो पिछले लेक्चर में शुरू करा था उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस देखा था और देखा था कि किस तरीके से टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो चीज़ों को महंगा कर रहा है और उसका एक इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम जीएसटी लेके आए। जीएसटी का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यू एडिशन और मल्टी स्टेज पे किस तरीके से जीएसटी लगाया जाता है, वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। साथ में जीएसटी का डेस्टिनेशन बेस्ड इफेक्ट जो है वो भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। अनअकैडमी में प्राइस हाइक जल्दी होने वाला है, सो डू एनरोल टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। ऑल्सो अनअकैडमी का सीएसई एश्योर ऑफर चल रहा है, जहां पे अगर आप अनअकैडमी में 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको 7500 रुपीज के जो अनअकैडमी के 10 प्रैक्टिस बुकलेट्स हैं हैविंग 11,000 क्वेश्चंस, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। 25 मई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में। ऑप्शनल के बैचेस प्रीलिम्स के एकदम बाद 5 जून के बाद से शुरू हो रहे हैं। ऑल्सो अल्ट्रा कॉम्बैट अनअकैडमी का कब 22 तारीख को सुबह 11 बजे 56 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट में करने हैं। ऑल्सो अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होगा 22 मई को ही सुबह 9:30 से 11:30 और 12:30 से 2:30 बजे तक। जीएस और सीसैट दोनों के ही क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बजट की बात कर रहे थे। बजट में हम रेवेन्यू अकाउंट की बात कर रहे थे, मतलब शॉर्ट टर्म अकाउंट की, और उसमें हम बात कर रहे थे रेवेन्यू रिसिट्स की कि भारत सरकार की जेब में पैसा कैसे आ रहा है। और उसमें भी हम स्पेसिफिकली टैक्स रिसिट्स की बात कर रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एड वैलोरम, स्पेसिफिक टैक्सेस, इसके अलावा ट्रेंड कलेक्शन क्या रहा है, बजट में क्या कदम उठाए गए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज, ये सारी बातें हम कर चुके थे और जीएसटी के बेसिक्स यहां पे देख रहे थे। हमने देखा कि किस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के एक सिंगल टैक्सेशन लाने की बात की गई, दैट इज जीएसटी, वन कंट्री वन टैक्स, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए। और ऑल्सो हमने 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाया, जिसके तहत हमने आर्टिकल 246A और आर्टिकल 269A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करा। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से जीएसटी जो है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगाया जाता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से मल्टी स्टेज वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था वहां पे टैक्स ओवर टैक्स लग रहा था, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस हो रहा था। तो यहां पे अब हम समझेंगे जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मल्टी स्टेज टैक्स और वैल्यू एडिशन टैक्स क्या होता है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सपोज करिए ये एक फैक्ट्री है, ये एक शॉप है और ये आप हैं। ये है गवर्नमेंट। फैक्ट्री ने मोबाइल बनाया, शॉपकीपर को बेचा। सपोज करिए इन्होंने एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करा 100 रुपीज का, इसके ऊपर 10% जीएसटी लगा। अब ये शॉपकीपर ने क्या किया, 100 रुपए प्लस 10 रुपए जीएसटी फैक्ट्री वाले को दे दिया और फैक्ट्री वाले ने 10 रुपए सरकार के पास जमा करा दिए टैक्स के फॉर्म में। ऐसे ही होता है कि जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो सरकार के पास चले आता है। शॉपकीपर ने इस मोबाइल के ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन करा। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है अपनी तरफ से कुछ पैकिंग वगैरह अच्छी करी, उसमें कुछ ब्रांडिंग करी, नया स्क्रीन गार्ड लगा दिया, पीछे मोबाइल कवर लगा दिया, और शॉपकीपर ने बोला कि अब ये जो मोबाइल है मैं ये 200 रुपए का बेचूंगा, मैं ये 200 रुपए का बेचूंगा। और ये हैं फाइनल कंज्यूमर। जब शॉपकीपर ने बोला कि मैं ये मोबाइल 200 रुपए का बेचूंगा, तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि 100 रुपए का इन्होंने पीछे से खरीदा और उसके बाद इस मोबाइल में 100 रुपए की ब्रांडिंग करी। 100 रुपए का पीछे से खरीदा, 100 रुपए की ब्रांडिंग करी, पैकिंग, स्क्रीन गार्ड, बैक कवर एक्सेट्रा। मतलब इन्होंने ये जो 10 रुपए जीएसटी था ये नहीं जोड़ा, नहीं। जीएसटी में यही होता है कि जो आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो वो आप आगे सप्लाई चेन में नहीं जोड़ोगे। जो टैक्स दे दिया वो दे दिया। यहां पे
फाइनल कस्टमर जो है वो सिर्फ इन चीजों के ऊपर टैक्स पे करेगा 10% जीएसटी। जीएसटी की चेन में, ये मैंने चेन बनाई है, आप इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस और होती हैं। मैं यहां पे 2 एग्जांपल्स लूंगा। ये वाला थोड़ा इजी एग्जांपल है। पहले यहां से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा लेंदी एग्जांपल लूंगा और वहां से आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर दोनों कंक्लूजन्स को कनेक्ट करके आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप में से जिनको जीएसटी ऑलरेडी आता है, तो आप में से उन लोगों को अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत लगेगा। दैट इज ट्रू, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है अभी। इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल आएगा उसमें ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी 2 मिनट के लिए सिर्फ इस एग्जांपल पे फोकस करेंगे। तो क्या हो रहा है, 100 रुपए का दुकानदार ने पीछे से मोबाइल खरीदा और आगे 100 रुपए की उसमें ब्रांडिंग करी, 100 रुपए का एडिशन करा और 200 रुपए का बेच दिया। अभी जो ग्राहक है, मतलब ये जो आप हो कंज्यूमर, आपने बिल चेक करा, आपने देखा कि 100 रुपए का पीछे से खरीदा, 100 रुपए की अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन करी। यहां पे मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, वैल्यू एडिशन। यहां पे एक वर्ड मैं बार बार ऐड कर रहा हूं, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि इस वाली स्टेज पे देखो, पीछे से मोबाइल बन के आया, यहां पे आया, यहां पे आपने अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ऐड करी। वैल्यू ऐड करी मतलब उसमें कुछ नया जोड़ दिया, जैसे कि नया स्क्रीन गार्ड जोड़ दिया, नया बैक कवर जोड़ दिया, आपको टाइप सी चार्जर दे दिया, वायरलेस चार्जर दे दिया साथ में, जो पहले कंपनी नहीं दे रही थी, या फिर आपको कुछ ऐसे इंश्योरेंस स्कीम फ्री में दे दी साथ में फोन के, या फिर ऐसे कुछ अलग से फोन की एक्सेसरीज वगैरह दे दी, कार चार्जर दे दिया, ऐसा कुछ वैल्यू जोड़ दी, कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दिया, उसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। इकोनॉमी में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी वैल्यू एडिशन होता है ना, जब भी कुछ ऐड कर रहे हो आप, उसका अलग से प्राइस जोड़ा जाता है। मैंने जो यहां पे एक्स्ट्रा 100 रुपए जोड़े हैं वो इस वैल्यू एडिशन के जोड़े हैं कि दुकानदार ने अपनी तरफ से काफी कुछ यहां पे जोड़ा। तो फैक्ट्री वाले भैया ने मोबाइल फोन बनाया 100 रुपए का, दुकानदार को बेचा 10% जीएसटी के साथ। दुकानदार ने 100 रुपए और ये 10 रुपए फैक्ट्री वाले को दिया, फैक्ट्री वाले ने 10 रुपए का जीएसटी सरकार को फाइल करवा दिया। अब दुकानदार ने अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन करा 100 रुपए का, तो 100 रुपए की पीछे से खरीदारी थी, अपनी तरफ से 100 रुपए का वैल्यू एडिशन करा, टोटल प्राइस हो गया 200 रुपए। और इस 200 रुपए के ऊपर, इस 200 रुपए के ऊपर हमारे को देना है 10% जीएसटी। मतलब कि ये जो पीछे वाला जीएसटी है ये हम यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि जब हम पुराने वाले टैक्सेशन सिस्टम में थे तो दुकानदार जो पीछे एक्साइज ड्यूटी देके आ रहा था वो अगले स्टेप में ऐड कर रहा था, दुकानदार जो पीछे एक्साइज ड्यूटी देके आ रहा था वो आगे वैट के साथ ऐड कर रहा था। जीएसटी में नहीं होता, सरकार ने स्ट्रिक्टली मना करा है कि जो आप पीछे वाली स्टेज पे टैक्स देके आ चुके हो आप आगे उसको ऐड नहीं करोगे, आप आगे सिर्फ वैल्यू ऐड करोगे। तो 100 रुपए का फोन खरीदा, 100 रुपए की वैल्यू ऐड करी, टोटल हो गया 200 रुपए। अब इस पे लगेगा 10% का जीएसटी, मतलब कि टोटल 20 रुपए का जीएसटी। आपने मतलब कि फाइनल कंज्यूमर ने, आपने मतलब कि फाइनल कंज्यूमर ने 200 रुपए और साथ में 20 रुपए का जीएसटी दुकानदार को दे दिया। मतलब कि जीएसटी में एक बहुत अच्छी बात क्या हो रही है, दैट देयर इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। यहां पे एक बहुत अच्छी बात क्या हो रही है, देयर इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब कि देयर इज नो टैक्स ओवर टैक्स, देयर इज नो टैक्स ओवर टैक्स। यहां पे टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, देयर इज नो टैक्स ओवर टैक्स, यहां पे टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। मतलब कि जो ऑलरेडी हम पहले जीएसटी देके आ चुके हैं उसको यहां पे दोबारा ऐड नहीं किया गया, उसके ऊपर दोबारा से जीएसटी नहीं लगाया गया। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स लगाया गया। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पे कि जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कहता है कि कभी भी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पिछली स्टेज में जो आप टैक्स देके आ चुके हो उसके ऊपर दोबारा से यहां पे टैक्स नहीं लगेगा। जो मैंने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में आपको बताया था कास्केडिंग इफेक्ट में, कि एक्साइज के ऊपर वैट लग रहा था और चीजें महंगी हो जा रही थी, यहां पे वो चीज नहीं होगी। मतलब कि जो पुरानी वाली स्टेज पे आप टैक्स देके आ रहे हो उसको आप अगली स्टेज में ऐड नहीं करोगे और यहां पे आप उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाओगे। मतलब कि जो पीछे वाली स्टेज में आपने टैक्स दे दिया वो दे दिया, अगली वाली स्टेज एकदम नई स्टेज है उसमें आप पुराने वाला टैक्स नहीं जोड़ोगे। मतलब कि जीएसटी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि यहां पे देयर इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, यहां पे देयर इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, देयर इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, और टैक्स के ऊपर टैक्स यहां पे नहीं लगता।
राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल। सपोज करिए ये है मेटल की फैक्ट्री। मेटल वाले भैया ने आगे मेटल बेचा एक प्रोसेसिंग कंपनी को। प्रोसेसिंग कंपनी ने यह आगे बेचा टाटा को, क्योंकि उन्हें टाटा नैनो बनानी है। टाटा नैनो ने गाड़ी आगे बेची डीलर को, और डीलर ने गाड़ी बेची आगे आपको। एक ऐसा सप्लाई चेन मान लेते हैं। इसको क्या कहते हैं इकोनॉमी में? सप्लाई चेन। न्यूज़पेपर में टर्म आप कई बार पढ़ोगे, सप्लाई चेन। इसे क्या कहते हैं? सप्लाई चेन। कि सामान यहां से निकला, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, और फिर फाइनली कंज्यूमर के पास आ गया। इसे कहते हैं सप्लाई चेन। इवन ये भी सप्लाई चेन थी कि फैक्ट्री से मोबाइल निकला, शॉप के पास गया, शॉप के पास आपके पास आ गया। इन्हें कहते हैं सप्लाई चेन्स, राइट। ठीक है, स्टेप नंबर 1 देखते हैं। मेटल वाले भैया ने, अच्छा यहां पे गवर्नमेंट भी है, यहां पे गवर्नमेंट थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगा क्योंकि यहां पे मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो इसलिए यहां पे गवर्नमेंट का बॉक्स मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वट एवर इट इज, आप गवर्नमेंट मान लो बस यहां पे, राइट, गवर्नमेंट मान लो। ठीक है, ये मेटल वाले भैया ने मेटल निकाला और इसे आगे प्रोसेसिंग यूनिट को बेच दिया 100 रुपए में। 100 रुपए का मेटल था, जीएसटी लगा 10%। देखो यहां पे जो मैं जीएसटी का रेट मान रहा हूं वो 10% मानूंगा क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, राइट। तो प्रोसेसिंग वाले ने 100 रुपए प्लस 10 रुपए मेटल वाले भैया को दे दिए, और मेटल वाले भैया ने ये 10 रुपए भारत सरकार के पास जमा करा दिए जीएसटी के फॉर्म में। स्टेप नंबर 1, मेटल निकाला, हल्का बहुत उसमें पॉलिशिंग वगैरह करी, आगे प्रोसेसिंग यूनिट को बेच दिया, 10% का जीएसटी लगाया, और ये जो 110 रुपए का बिल बना मैंने इसको लिखा है 100 + 10। क्यों? 100 रुपए का तो मेटल हो गया, प्लस 10, 10 रुपए का जीएसटी। 110 भी मैं लिख सकता था, लेकिन 100 + 10 लिखना ज्यादा बेटर है, समझ ज्यादा आएगा। कैसे? अभी बताऊंगा 5 मिनट बाद। अब ये प्रोसेसिंग वाले भैया ने कुछ प्रोसेसिंग करी, 100 रुपए का मेटल इन्होंने पीछे से खरीदा, और मान लीजिए 100 रुपए की अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन करी। ₹100 का मेटल पीछे से खरीदा और 100 रुपए की वैल्यू एडिशन करी। 100 रुपए का मेटल पीछे से खरीदा और 100 रुपए की वैल्यू एडिशन करी। देखिए जो यहां पे 10 रुपए का जीएसटी पे किया गया है, मैंने उसको आगे नहीं जोड़ा है, मतलब कि देयर इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। जो पीछे वाली स्टेज पे टैक्स दे दिया वो दे दिया, जो पीछे वाली स्टेज पे टैक्स दे दिया वो दे दिया। आगे वाली स्टेज पे उस टैक्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, आगे वाली स्टेज पे उस टैक्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। आगे वाली स्टेज पे सिर्फ जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी मैंने वो कैरी फॉरवर्ड करी है 100 रुपए, और इस प्रोसेसिंग यूनिट ने जो अपनी तरफ से 100 रुपए की वैल्यू एडिशन करी है मैंने वो ऐड कर दी। एक्चुअल में जीएसटी कैसे काम करता है कि टाटा जो है अब ये इस प्रोसेसिंग यूनिट को 200 रुपए देगा प्लस जीएसटी ऑन 100 रुपीज ओनली। मतलब मैं यही बता रहा था आपको कि यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा है। अभी यहां पे मेरे को सिर्फ आपको एक पॉइंट समझाना था कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस का, कि जीएसटी में कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस नहीं होता। अब समझो रियल कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी का। ये वाली जो स्टेज है प्रोसेसिंग से टाटा के बीच में, ये वाली जो स्टेज है यहां पे वैल्यू एडिशन हुआ 100 रुपए का, क्योंकि 100 रुपए का वैल्यू एडिशन पीछे हो चुका था। ये जो स्टेज नंबर 1 है यहां पे 100 रुपए का वैल्यू एडिशन हो चुका था, मतलब 100 रुपए का वैल्यू एडिशन का मतलब है 100 रुपए का सामान बनाया और आगे बेचा। ये जो स्टेज नंबर 2 है यहां पे जो वैल्यू ऐड हुई है वो 100 रुपए की हुई है। जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो आप जीएसटी लगाओगे वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगाओगे। तो टाटा ने 100 रुपए और 100 रुपए, 100 रुपए जो सामान मेटल था प्लस 100 रुपए जो वैल्यू एडिशन करा 200 रुपए ये प्रोसेसिंग यूनिट को दे दिए, और टाटा ने बोला कि अब जो मैं आपको जीएसटी दूंगा, भारत सरकार के रूल्स कहते हैं
कि मैं जो आपको जीएसटी दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर दूंगा। मतलब कि प्रोसेसिंग यूनिट ने सेकेंड स्टेज में जो 100 रुपए की वैल्यू ऐड करी है, जीएसटी सिर्फ उसी के ऊपर लगेगा। मतलब कि 10% के हिसाब से अगर मैं टैक्स यहां पे लगाता हूं तो टाटा ने 10 रुपए का जीएसटी जो है वो इस प्रोसेसिंग यूनिट को देना है। टाटा ने 10 रुपए का जो जीएसटी है वो इस प्रोसेसिंग यूनिट को देना है, और ये प्रोसेसिंग यूनिट ने ये 10 रुपए का जीएसटी केंद्र सरकार के पास जमा करा दिया कि सर देखिए मेरे को टाटा वालों ने 10 रुपए का जीएसटी दिया, ये आप रख लीजिए। उसका लॉजिक ये है कि ये जो 100 रुपए मेटल के हैं इसके ऊपर तो ऑलरेडी यहां पे टैक्स लग गया ना। देखो फर्स्ट स्टेज में ये जो 100 रुपए मेटल के हैं, ये जो 100 रुपए मेटल के हैं इसके ऊपर तो ऑलरेडी स्टेज नंबर 1 में 10% टैक्स लग गया। जीएसटी यही कहता है कि भैया एक आइटम को बार बार टैक्स मत करो, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेज में जो आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो सिर्फ उसके ऊपर टैक्स लगाओ। आप ये मानो कि अगर आप स्टेज 2 पे 200 रुपए के ऊपर 10% टैक्स लगाते तो टाटा वालों को 20 रुपीज का टैक्स देना पड़ता, जो कि गलत है। क्यों? ये 100 रुपए के ऊपर तो ऑलरेडी आप पहले वाले स्टेज में टैक्स दे चुके ना। जीएसटी का कॉन्सेप्ट ही यही है। जीएसटी के यहां पे दो कॉन्सेप्ट में एक साथ समझा रहा हूं। एक, दैट देयर इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, यहां पे कहीं पे भी कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस नहीं है, और साथ में जो टैक्स लगता है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगता है। हर स्टेज के, हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू एडिशन के ऊपर ही आपको टैक्स देना है। आपको पूरे के पूरे वैल्यू के ऊपर टैक्स नहीं देना, आपको पूरे वैल्यू पे टैक्स नहीं देना, आपको सिर्फ जो वैल्यू ऐड हो रही है उसके ऊपर टैक्स भरना है। तो टाटा वालों ने बोला कि भैया आप ये 100 रुपए के ऊपर पीछे टैक्स देके आ चुके हो, मैं आपको जो टैक्स दूंगा वो सिर्फ ये नई वैल्यू एडिड के ऊपर टैक्स दूंगा। मतलब कि मैं जो आपको जीएसटी दूंगा वो 200 पे नहीं बल्कि सिर्फ 100 रुपए पे दूंगा, क्योंकि आपने 100 रुपए की वैल्यू एडिशन करी है। 100 रुपए की जो बची हुई वैल्यू एडिशन है वो तो स्टेज 1 में हो गई थी। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, कि हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हो रही है, हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। पूरे वैल्यू के ऊपर, पूरे 200 रुपए के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इस पर्टिकुलर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हो रही है सिर्फ उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, सिर्फ उसके ऊपर टैक्स लगेगा, पूरी की पूरी वैल्यू पे टैक्स नहीं लगेगा। जो प्रोसेसर ने यहां पे वैल्यू जनरेट करी है सिर्फ उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, इसे कहते हैं मल्टी स्टेज टैक्सेशन कॉन्सेप्ट, कि हर स्टेज पे कुछ ना कुछ टैक्स लग रहा है। मल्टी स्टेज टैक्सेशन की स्टेज नंबर 1 पे जीएसटी लगा जो वैल्यू बनी, उसके बाद सेकंड स्टेज पे जो वैल्यू बन रही है 100 रुपए की उसके ऊपर दोबारा से जीएसटी लगा। मतलब कि एक आइटम पे एक ही बार टैक्सेशन लगेगा। सो जीएसटी की दो बातें, एक कि हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हो रही है उसके ऊपर हाथ के हाथ जीएसटी लगता रहेगा, हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हो रही है सिर्फ उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और ये टैक्स जो है सरकार के पास जाता रहेगा। अब टाटा वालों ने क्या करा, 200 रुपए का पीछे से माल खरीदा। देखो टाटा वालों ने 200 रुपए का ही खरीदा ना। मैंने क्या बोला कि पिछली स्टेज में जो आप टैक्स दे के आ रहे हो वो आगे नहीं ले जाओगे। टाटा वालों ने जो 10 रुपए का टैक्स दिया ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। मतलब कि टाटा वालों ने ये 200 रुपए का सामान खरीदा, टाटा वालों ने 200 रुपए का सामान खरीदा, इन्होंने इसके अंदर 500 रुपए की वैल्यू एडिशन करी, इसमें कांच लगाया, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह लगा दिया, और बढ़िया सा म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा दिया। पीछे से 200 रुपए का सामान खरीदा और इसमें 500 रुपए की वैल्यू एडिशन कर दी। तो अब ये जो डीलर है, ये हो गई स्टेज नंबर 3 कह देता हूं इसे। ये जो डीलर है ये टाटा वालों को देगा 700 रुपए प्लस, अब मैं नहीं बताऊंगा कि कितने रुपए पे जीएसटी लगेगा, फटाफट एक बार वीडियो पॉज करके अपने मन में सोचिए। 700 रुपए तो डीलर ने दे दिए, 200 प्लस 500 का वैल्यू एडिशन, और अब यहां पे जो जीएसटी लगेगा वो 500 रुपए पे लगेगा, क्योंकि इस स्टेज में, स्टेज नंबर 3 में जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो 500 रुपए का हुआ है। तो डीलर ने 700 रुपए प्लस 50 रुपए टैक्स के टाटा वालों को दिए, और टाटा वालों ने यहां पे 50 रुपए जो है टैक्स के फॉर्म में जमा करा दिए। मतलब सरकार के पास इस पूरी स्टेज में अभी तक 70 रुपीज का टैक्स पहुंच चुका। 50 रुपए जो टाटा वालों ने दिया, 10 रुपए जो है प्रोसेसर ने दिया, 10 रुपए जो है मेटल वालों ने दिया। मतलब कि सरकार के पास अभी तक टोटल 70 रुपए का जीएसटी पहुंच चुका है। राइट, डीलर ने अपनी तरफ से उसमें रिबन वगैरह लगा दिया, गाड़ी का कवर दे दिया, आगे वो जो
मूर्ति वगैरह होती है वो लगा दी, उसके अलावा गाड़ी में परफ्यूम वगैरह लगा दिया, अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन कर दी। मतलब डीलर ने 700 रुपए की गाड़ी खरीदी टाटा वालों से, प्लस इसमें 100 रुपए की अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन कर दी। अब आप डीलर को 800 रुपए दोगे, 800 रुपीज दोगे। क्यों? 700 रुपए प्लस 100 रुपीज की वैल्यू एडिशन, 800 रुपए दोगे। प्लस अब जो जीएसटी लगेगा, आप हो फाइनल कंज्यूमर, आप हो फाइनल कंज्यूमर। ध्यान से समझो, आप फाइनल कंज्यूमर हो। जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो टैक्स बर्डन होता है, जो पूरा का पूरा टैक्स बर्डन होता है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पूरा का पूरा टैक्स बर्डन है वो जाता है फाइनल कंज्यूमर के पास। जीएसटी का कॉन्सेप्ट इसकी जो पूरा का पूरा टैक्स बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर के पास जाता है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। सरकार कहती है कि जो फाइनल कंज्यूमर है वो सारा का सारा टैक्स पे करेगा, जो फाइनल कंज्यूमर है वो सारा का सारा टैक्स पे करेगा। जो बीच के प्लेयर्स हैं, ये मेटल वाले, प्रोसेसिंग वाले, टाटा वाले और डीलर, ये अपनी जेब से टैक्स नहीं देंगे। मतलब इन्होंने तो ऑलरेडी 70 रुपए का टैक्स दे दिया। ये कैसी कंफ्यूजन वाली बात है? कहने का मतलब यह है कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बीच वाले प्लेयर्स ने टैक्स दिया है वो तो दिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जीएसटी के केस में जो सारी की सारी टैक्स लायबिलिटी होती है, जो सारी की सारी टैक्स लायबिलिटी होती है, जो सारा का सारा टैक्स बर्डन होता है, जो सारी की सारी टैक्स लायबिलिटी होती है, जो सारा का सारा टैक्स बर्डन होता है, वो फाइनल कंज्यूमर को देना पड़ता है। इसे ही कहा गया है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन इसे ही कहते हैं। मतलब कि यहां पे सारा का सारा जो टैक्स है वो आपको देना होगा, क्योंकि आप फाइनल कंज्यूमर हो, आप कस्टमर हो, आप दुकान पे गाड़ी लेने जा रहे हो। तो अब ये डीलर आपसे क्या बोलेगा आप समझिए। डीलर आपसे ये कहेगा कि सर आपको यूजुअली जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो 100 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई है आप सिर्फ इस पे टैक्स दे रहे हो। ये जो 100 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई है आप इस पे टैक्स दे रहे हो। हर स्टेज में हमने देखा कि हम सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स दे रहे थे। पहली स्टेज में 100 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई, उस पर टैक्स दे दिया। दूसरी स्टेज में 100 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई, उस पर टैक्स दे दिया। तीसरी स्टेज में 500 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई, सिर्फ उस पर टैक्स दिया। तो चौथी स्टेज में, ये स्टेज नंबर 4 मार्क कर देता हूं मैं, चौथी स्टेज में वैल्यू एडिशन सिर्फ 100 रुपए की हुई है, तो कंज्यूमर को सिर्फ 100 रुपए पे टैक्स देना चाहिए। लेकिन डीलर कहेगा कि सर आप मेरे को पूरे 800 रुपए पे 10% टैक्स दो, मतलब कि आप मेरे को 80 रुपए का टैक्स दो, आप मेरे को 80 रुपए का टैक्स दो। डीलर ने आपसे 80 रुपए का टैक्स लिया, डीलर ने आपसे 80 रुपए का टैक्स लिया और सरकार को जमा करा दिया। मतलब कि डीलर ने क्या करा, ये जो पहले के 70 रुपए गए हुए हैं ये भी आपसे वसूल लिए, और उसने जो अपनी 100 रुपए की वैल्यू एडिशन करी उस पर जो 10% टैक्स बनता है वो भी आपसे ले लिया। रिपीट कर रहा हूं, देखो ये मैंने आपको तभी स्ट्रेस करके बताया था कि पहले ऑलरेडी 70 रुपए का टैक्स जा चुका है। डीलर ने क्या करा जीएसटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि जो पहले 70 रुपए का टैक्स जा चुका है, ये 50, ये 10 और ये 10, जो 70 रुपए का टैक्स ऑलरेडी पहले जा चुका है वो आपसे वसूला, प्लस जो इसने 100 रुपए की वैल्यू एडिशन यहां पे करी उसके ऊपर 10% टैक्स आपसे वसूला। टोटल 80 रुपए आपसे वसूले और सरकार को जमा करा दिए। सरकार ने बोला कि ये 70 रुपए मेरे पास आ चुके हैं, तो अब मैं एक काम करता हूं, टाटा वालों के 50 रुपए वापस कर देता हूं क्योंकि मेरे पास कंज्यूमर की तरफ से टैक्स आ गया है। प्रोसेसिंग वालों के 10 रुपए वापस कर देता हूं और मेटल वालों के 10 रुपए वापस कर देता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे टैक्सेस कंज्यूमर मेरे को ऑलरेडी दे चुका है। मतलब कि ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं कंज्यूमर मेरे को ऑलरेडी दे चुका है। हमेशा ध्यान रखेंगे जीएसटी का जो फाइनल स्टेज होता है वहां पे कंज्यूमर कंप्लीट जीएसटी भरता है। तो डीलर ने आपसे अपनी वैल्यू एडिशन के 10 रुपए तो लिए ही, उसके अलावा जो पीछे 70 रुपए का टैक्स ऑलरेडी जा चुका था वो भी आपसे वसूला। टोटल 80 रुपए सरकार के पास जमा करा दिए। सरकार ने बोला ठीक है अब सही है, मेरे पास 70 रुपए भी आ गए और आपकी वैल्यू एडिशन के 10 रुपए भी आ गए, टोटल 80 रुपए आ गए। तो अब टाटा वालों ने जो 50 रुपए दिए थे वो वापस करो, प्रोसेसिंग वालों ने 10 रुपए जो दिए थे वो वापस करो, मेटल वालों ने जो 10 रुपए दिए थे वो वापस करो। सरकार जीएसटी में जब यह पैसा वापस करती है इस कॉन्सेप्ट को बोले जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कि आपने जो मेरे को टैक्स जमा कराया था वो फाइनल स्टेज के कंज्यूमर ने मेरे को भर दिया है, तो आपने जो मेरे को पैसा दिया था मैं आपको वो वापस कर रहा हूं, और इसे जीएसटी के कॉन्सेप्ट में बोले जाता है
इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटी जो है वो एक तो कास्केडिंग नहीं है कि मतलब जो यहां पे टैक्स हमने जमा कराया वो अगली स्टेज पे कैरी नहीं हो रहा, यहां पे वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगता है और सारा का सारा टैक्स जो है एंड में फाइनल कंज्यूमर को देना पड़ता है। जो बीच वाली स्टेजेस होती हैं उनका टैक्स सरकार वापस लौटा देती है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कि टाटा वालों ने, प्रोसेसिंग वालों ने और मेटल वालों ने जो अपनी जेब से टैक्स दिया था, सरकार ने उन्हें वो टैक्स वापस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और वो सारा का सारा टैक्स आपने मतलब कि फाइनल कंज्यूमर ने सरकार को जमा करा दिया। यह है जीएसटी का वैल्यू एडिशन और मल्टी स्टेज का कॉन्सेप्ट कि हर स्टेज पे जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती रहेगी वैसे वैसे टैक्स लगता रहेगा, एंड में फाइनल कंज्यूमर पूरी चेन का टैक्स भरेगा और सरकार जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में बीच वाले प्लेयर्स को पैसा लौटा देगी। यह है पूरा का पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक स्टेज पे जो हमने टैक्स दिया वो आगे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, देयर इज नो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, मतलब कि चीजें महंगी नहीं हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। जो पीछे वाली स्टेज पे हम टैक्स देके आ रहे हैं उसको ऐड नहीं किया गया। आप देखिए यहां पे जो 10 रुपए जीएसटी दिया था उसको आगे ऐड नहीं करा, इधर जो 10 रुपए जीएसटी दिया उसको आगे ऐड नहीं करा, इधर जो 50 रुपए का जीएसटी दिया उसको आगे ऐड नहीं करा, सिर्फ वैल्यू ऐड करी है। टैक्स के ऊपर टैक्स यहां पे नहीं लगता। जीएसटी में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ओवर टैक्स। टैक्स ओवर टैक्स इज नॉट देयर। यहां पे टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन टैक्सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टेज टैक्सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमने क्या देखा कि ये जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर लगता है। मल्टी स्टेज का टैक्स है। हर स्टेज पे जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होगा, हर स्टेज पे जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होगा वैसे वैसे टैक्सेशन लगेगा और इसमें कोई भी कास्केडिंग नहीं होती। तो ये हैं जीएसटी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अगली क्लास में और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करूंगा डिटेल में, और साथ में मेंस और प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। आज रुकेंगे यहीं पे। लेट्स ट्रैक इट।